अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू डिजिटल डिज़ाइन मेंटोर और मैं हूं आपका टीचर फैसल उस्मान आपके साथ। तो आज की क्लास नंबर 13 में हम सीखेंगे अलाइनमेंट। और अलाइनमेंट का ऑप्शन भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जिस तरह से हमने पिछली क्लास में पाथफाइंडर किया था और वो भी बहुत ज़रूरी था, तो इसी तरह से आज हम एक इंतहाई अहम तरीन ऑप्शन जो कि अलाइनमेंट का ऑप्शन है वो हम सीखेंगे। तो चले चलते हैं अपने लेक्चर की तरफ। अलाइन का जो शॉर्टकट है वो है शिफ्ट F7। अगर आप शिफ्ट F7 को प्रेस करेंगे तो आपके पास ये वाला ऑप्शन ओपन हो जाएगा। अगर दोबारा से अगर आप करेंगे तो ये हाइड हो जाएगा। तो शिफ्ट F7 इसका शॉर्टकट है अलाइन का। ठीक है, इस तरह से। अच्छा, ये होता कहाँ है? ये विंडो में होता है। अब देखें यहाँ पर ये अलाइन पे चेक लगा हुआ, तो इसका मतलब है कि ये ओपन है और यहाँ पर इसका शॉर्टकट भी है शिफ्ट F7। ठीक है। अच्छा, अब सबसे पहला वो जो उसमें ऑप्शन है वो है यहाँ पर आपके पास हॉरिजॉन्टल अलाइन लेफ्ट। ठीक है। अच्छा, सबसे पहले हमने क्या किया हुआ इसमें देखें, अलाइन टू लिखा हुआ यहाँ पर, ये आर्टबोर्ड से अलाइन करता है, अलाइन टू आर्टबोर्ड। और ये है अलाइन टू सिलेक्शन, यानी कि ऑब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट के दरमियान करेगा ये। तो अभी हमने ये वाला ऑप्शन एक्टिव रखा हुआ है, अलाइन टू सिलेक्शन। अक्सर बाज़ औक़ात क्या होता है कि स्टूडेंट जब ऑब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट की अलाइनमेंट कर रहे होते हैं तो वो अलाइन टू आर्टबोर्ड कर देते हैं, तो वो फिर आर्टबोर्ड को रीड करता है। तो आपने अगर ऑब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट के दरमियान करनी है तो आपने सेलेक्ट करना है अलाइन टू सिलेक्शन। ठीक है, तो हमने जैसे कि यहाँ पर अलाइन टू सिलेक्शन सेलेक्ट किया हुआ है। अच्छा, सबसे पहला ऑप्शन है यहाँ पर हॉरिजॉन्टल अलाइन लेफ़्ट। अब देखें जैसे कि यहाँ पर आपको लाइन शो कर रही है यहाँ पर लेफ़्ट की तरफ। ठीक है, यहाँ पर देखें हॉरिजॉन्टल अलाइन सेंटर है, यहाँ पर थोड़ा सा छोटा छोटा है इसलिए तो मैंने आपको यहाँ पर बड़ा करके दिखाया हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहला जो ऑप्शन है यहाँ पर ये वाला, ये कहलाता है हॉरिजॉन्टल अलाइन लेफ़्ट। तो देखें लाइन से आप समझ सकते हैं कि ये कौन सा लाइन करेगा। देखें यहाँ पर लेफ़्ट की तरफ लाइन है तो यहाँ पर लेफ़्ट लिखा हुआ है। ठीक है। अच्छा, यहाँ पर हॉरिजॉन्टल अलाइन सेंटर है, तो देखें हॉरिजॉन्टल अलाइन सेंटर है तो यहाँ पर सेंटर में है यहाँ पर लाइन। ठीक है, और यहाँ पर देखें हॉरिजॉन्टल अलाइन राइट, तो यहाँ पर राइट पे लाइन है। अगर आपने टॉप पे करना है तो देखें यहाँ पर टॉप पे लाइन दी हुई है यहाँ पे। और वर्टिकल अलाइन सेंटर है तो यहाँ पर वर्टिकल में लाइन दी हुई है सेंटर में देखें। और यहाँ पर वर्टिकल अलाइन बॉटम है तो यहाँ पर देखें बॉटम में दी हुई। इसी तरह से यहाँ पर भी लाइंस दी हुई हैं। देखिए यहाँ पर हॉरिजॉन्टल अलाइन लेफ्ट है और ये हॉरिजॉन्टल अलाइन सेंटर है, सेंटर में लाइन है। और यहाँ पर हॉरिजॉन्टल अलाइन राइट है तो यहाँ पर राइट पे है। देखिए यहाँ पर टॉप पे तो वर्टिकल अलाइन टॉप है ये। और इसी तरह से यहाँ पर वर्टिकल अलाइन सेंटर है, यहाँ पर सेंटर में लाइन दी हुई और यहाँ पर बॉटम में दी हुई वर्टिकल अलाइन बॉटम। तो पहला वाला ऑप्शन हम देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर ये अलग अलग ऑब्जेक्ट बने हुए हैं। ठीक है, ये अलग है और ये अलग है, तो हम क्या करते हैं सबको सेलेक्ट कर लेते हैं। सबको सेलेक्ट करने के बाद ये पहला वाला जो ऑप्शन है यहाँ पर हॉरिजॉन्टल अलाइन लेफ्ट, जब हम इस पर क्लिक करेंगे तो ये हॉरिजॉन्टल अलाइन लेफ्ट हो जाएगा। देखें बिल्कुल इस तरह से। ठीक है, तो हम इसको सबको सिलेक्ट कर लेते हैं, अंडू कर लेते हैं एक दफ़ा दोबारा से। और मैं आपको दोबारा बता देता हूँ, सबको हमने सेलेक्ट किया देखें, और यहाँ पर आए हॉरिजॉन्टल अलाइन लेफ्ट, ये कर दिया हमने। अब यहाँ पर क्या है, हॉरिजॉन्टल अलाइन सेंटर। ठीक है, जिस तरह से यहाँ पर भी आपको समझ में आ रहा होगा। तो हमने क्या किया, सबको सेलेक्ट कर लिया। सबको सेलेक्ट करने के बाद इसके बराबर वाला जो ऑप्शन है वो है हॉरिजॉन्टल अलाइन सेंटर। ये देखें बिल्कुल इसी तरीके से हो गया जैसे कि ऊपर था। ठीक, अब हम क्या करते हैं, दोबारा से हॉरिजॉन्टल अलाइन राइट करते हैं हम। ठीक है, अब हमने सबको सेलेक्ट किया। सबको सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आ जाते हैं। देखें यहाँ पर लाइन कहाँ पर है, राइट पे है, और यहाँ पे भी राइट पे दी हुई लाइन। तो हम इस पर क्लिक करते हैं तो देखें ये हमारा अलाइन राइट हो गया। ठीक है, अब वर्टिकल अलाइन टॉप सबको सेलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पर देखें टॉप पे लाइन है तो यहाँ पे भी टॉप पे लाइन है, एक ही चीज़ है वर्टिकल अलाइन टॉप। ये देखें ये इस तरह से अलाइन हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ पर है वर्टिकल अलाइन सेंटर। ठीक है, सबको सेलेक्ट किया हमने। सबको सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आ गए, यहाँ पर लिखा हुआ है वर्टिकल अलाइन सेंटर। तो देखें ये वर्टिकल अलाइन सेंटर हो गया, ये सेंटर में आ गया।
अब इसी तरीके से हमने इसको सेलेक्ट किया सबको, यहाँ पर लिखा हुआ है वर्टिकल अलाइन बॉटम, तो ये लाइन बॉटम में चली जाएगी, देखिएगा उठकर, ये लास्ट वाला ऑप्शन है इस तरह से, ठीक है। तो यहाँ देखें हॉरिजॉन्टल अलाइन लेफ्ट, यहाँ पर सब लेफ्ट पे अलाइन हो गए, हॉरिजॉन्टल अलाइन सेंटर, यहाँ पर सब सेंटर में आ गए, हॉरिजॉन्टल अलाइन राइट, यहाँ पर देखें सब राइट पे आ गए, और वर्टिकल अलाइन टॉप, यहाँ पर देखें सब टॉप पे चले गए, वर्टिकल अलाइन सेंटर, यहाँ पर सब सेंटर में आ गए। इसी तरह से वर्टिकल अलाइन टॉप वर्टिकल अलाइन बॉटम, यहाँ पर सारे के सारे बॉटम में आ गए, ठीक है। तो इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा। अब नीचे आ जाते हैं हम, यहाँ पर थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ आपके लिए। अच्छा देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है हॉरिजॉन्टल अलाइन सेंटर और है वर्टिकल अलाइन सेंटर, ठीक है। जैसे कि ये वाला ऑप्शन हॉरिजॉन्टल अलाइन सेंटर और ये वाला क्या है वर्टिकल अलाइन सेंटर। तो ये देखें ये अलग है ऑब्जेक्ट, ये वाला ऑब्जेक्ट अलग है, ये अलग है और ये अलग ऑब्जेक्ट है, ठीक है। ये देखें सब अलग अलग हैं। हमने सबको सेलेक्ट कर लिया। सबको सेलेक्ट करने के बाद हम कर लेते हैं पहले हॉरिजॉन्टल अलाइन सेंटर, ठीक है। यहाँ पर आके हमने ये किया, उसके बाद फिर हम यहाँ पर आ जाते हैं सेकंड लास्ट ऑप्शन में वर्टिकल अलाइन सेंटर, ये किया तो देखें सब क्या हो गए सेंटर में आ गए, ठीक है। अब यहाँ पर आ जाते हैं, इसको इस पर भी हम चेक कर लेते हैं एक नज़र। हमने सबको सेलेक्ट किया, देखें सब अलग अलग ऑब्जेक्ट हैं, ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है। हमने सबको सेलेक्ट कर लिया। सबको सेलेक्ट करने के बाद हमने सेकंड वाला ऑप्शन हॉरिजॉन्टल अलाइन सेंटर, जैसे कि यहाँ पर है, ये किया और इसके बाद हमने कर दिया इसको वर्टिकल अलाइन सेंटर, तो ये देखें बिल्कुल सेंटर में आ गया। अब हम सबको सेलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। सबको सेलेक्ट कर लिया। सबको सेलेक्ट करने के बाद अगर हम यहाँ पर टॉप कर दें, देखिए यहाँ पर टॉप लिखा हुआ है वर्टिकल अलाइन टॉप, तो ये टॉप पे इस तरह से एक खूबसूरत डिज़ाइन बन जाएगा आपका। इसी तरीके से हमने सबको सेलेक्ट किया, इसको हम बॉटम कर देते हैं। देखें यहाँ पर लाइन से आपको अंदाज़ा लगाना चाहिए कि लाइन कहाँ पर है। देखिए लाइन अगर बॉटम में है तो ये बॉटम में आ जाएगा सब का सब, देखें इस तरह से। अब हम इसको करते हैं दोबारा से सेंटर, ये वाला ऑप्शन और ये वाला, देखिए सेंटर में आ गया ये। अब हम इसको लेफ़्ट कर देते हैं, देखें यहाँ पर लेफ़्ट है, ये सारा का सारा लेफ़्ट पे आ गया। और अगर हम राइट पे कर देंगे ये, तो सारा का सारा राइट पे आ जाएगा। देखें सारे ऑब्जेक्ट हमारे राइट पे आ गए, ठीक है। और सेकंड लास्ट ऑप्शन ये हमारा सेंटर में आ जाएगा सब कुछ, ठीक। अब यहाँ पर आ जाते हैं हम वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूट स्पेस, ठीक है। ये वाला ऑप्शन मैं आपको बताता हूँ अभी ठहर कर। यहाँ पर आ जाते हैं, देखें वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूट स्पेस है ये, ठीक है। अच्छा यहाँ पर आपने क्या किया सबको, अच्छा बीच वाला देखें, ये वाला जो स्पेस है ना, ये वाला कहीं देखें ज़्यादा है, कहीं कम है, कहीं कम है, कहीं ज़्यादा है, कहीं उससे भी ज़्यादा है। तो ये स्पेस हमारा क्या है, ये बैलेंस में नहीं है, यानी कि इक्वल नहीं है। तो हमने क्या किया सबको सेलेक्ट कर लिया। देखें सबको सेलेक्ट करने के बाद अच्छा पहले तो हम क्या करते हैं इसको अलाइन कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ से हम इसको लेफ़्ट अलाइन कर लेते हैं। देखिए हमने लेफ़्ट अलाइन किया तो ये अलाइन लेफ़्ट हो गया। अब क्या करते हैं हम इसको बीच वाला स्पेस अगर आपने बराबर करना है तो हमने यहाँ पर आना है वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूट स्पेस में, जैसे कि ऊपर भी मैंने मेंशन किया हुआ है। तो आपने यहाँ क्लिक करना है तो देखें इसका स्पेस जो है वो इक्वल हो गया। अगर हम मैनुअली करें तो हमें कितनी प्रॉब्लम होगी, तो ये कितना आसान तरीका है। इसी तरीके से हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूट स्पेस आपने सबको सेलेक्ट कर लिया, सारे सेलेक्ट हो गए। देखिए अलग अलग ऑब्जेक्ट हैं, ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है, देखें ये अलग है, ये अलग है। देखिए मैंने इसको और भी इसकी तरतीब मैंने ख़राब कर दी, ठीक। आपने सबको सेलेक्ट किया। सबको सेलेक्ट करने के बाद आपने क्या करना है, इसको पहले यहाँ पर आप स्टॉप पे कर लें इसको। देखें ये टॉप पे आ गए सारे के सारे, यानी कि एक सीध में आ गए सारे के सारे। इसके बाद फिर आप इसका स्पेस जो है सेंटर वाला, ये वाला स्पेस जो है, इसको इक्वल करने के लिए आपने आना है यहाँ पर हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूट स्पेस। ये देखें ये बराबर हो गए, तो ये हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूट स्पेस कहलाता है इस तरह से। और ये वाला जो है ये वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूट स्पेस कहलाता है, ठीक है। अच्छा अब आ जाते हैं हम जनाब यहाँ पे, इधर आ जाते हैं। ये देखें एक ये छोटा सा ऑब्जेक्ट है, स्क्वायर में है, और ये हमारा पास एक रेड में है। हमने दोनों को सिलेक्ट किया, दोनों सेलेक्ट हो गए। अब आपने इसको सेंटर पे करना है तो आपने यहाँ पर क्लिक किया और यहाँ पर क्लिक कर दिया। देखें तो ये सेंटर में आ गया। आपने दोनों को सिलेक्ट किया। इस बॉक्स को मैं ऊपर करना चाह रहा हूँ तो टॉप पे मैं कर दूंगा, इसको बॉटम में करना चाह रहा हूँ तो देखें यहाँ पर लाइन देखनी पड़ेगी, लाइन बॉटम में कहाँ है, देखिए बॉटम में आ गया। अब मैं यहाँ पर करना चाह रहा हूँ तो लेफ़्ट पे कर दूंगा तो ये लेफ़्ट पे आ गया।
अब मैं इसको इस कॉर्नर में फिक्स करना चाह रहा हूँ, इस कॉर्नर में, तो मुझे टॉप करना होगा और राइट करना होगा। ठीक है, तो टॉप पे लाइन कहाँ पर है, देखें ये रही लाइन, तो मैंने टॉप कर दिया इसको, और राइट पे लाइन कहाँ पर है, ये, तो मैंने राइट पे कर दिया, देखें यहाँ पे इस कॉर्नर में आ गया। अब मैं इसको इस कॉर्नर में करना चाह रहा हूँ, तो मुझे क्या करना होगा, बॉटम करना होगा और लेफ़्ट करना होगा, या लेफ़्ट करना होगा या बॉटम करना होगा, बात एक ही है। तो आप इसको कर दीजिए, इसको हम कर लेते हैं बॉटम, उसके बाद कर लेते हैं इसको लेफ़्ट, देखें ये लेफ़्ट में आ गया। ठीक है, अब आपने क्या करना है, इसको सेंट्रलाइज करना है, दोनों ऑब्जेक्ट को हमने सेंटर में करना है, तो हमने यहाँ पर क्लिक करना है, उसके बाद फिर हमने सेकंड लास्ट ऑप्शन पे क्लिक करना है, तो ये सेंटर में आ जाएगा। ठीक है, अच्छा ये देखिए ये दो ऑब्जेक्ट के दरमियान हो रही थी अलाइनमेंट। अब हमने क्या करना है, अब हम करते हैं इसको आर्ट बोर्ड के सेंटर में। ठीक है, मिसाल के तौर पर ये यहाँ रखा हुआ है। ठीक, अब हमने करना है इसको आर्ट बोर्ड के सेंटर में, तो आर्ट बोर्ड के सेंटर में कर लेते हैं। हमने दोनों को सेलेक्ट किया, दोनों को सेलेक्ट करने के बाद देखें इसके बराबर वाला जो ऑप्शन है ये कहलाता है अलाइन टू आर्ट बोर्ड। यहाँ पर हमने क्लिक करना है। ठीक है, यहाँ पर क्लिक करने के बाद अब जब आप इस पर क्लिक करेंगे सेकंड ऑप्शन पे हॉरिजॉन्टल अलाइन सेंटर, तो ये आर्ट बोर्ड के सेंटर में आ गया। इसके बाद फिर हम यहाँ पर करेंगे वर्टिकल अलाइन सेंटर, तो देखें ये बिल्कुल आर्ट बोर्ड के सेंटर में आ गया। अच्छा, अब आप करना चाह रहे हैं इसको टॉप, यानी कि आर्ट बोर्ड के टॉप पे करना चाह रहे हैं, तो यहाँ से कर दीजिए। देखिए यहाँ पर लाइन देखें कहाँ पर है, वर्टिकल अलाइन टॉप, तो ये टॉप पे चले जाएगा। अच्छा, एक और बात देखें, ये जो ब्लैक कलर का बॉक्स था ये भी उठकर कहाँ चला गया है, टॉप पे चला गया। अच्छा, अगर मैं बॉटम में करना चाहूँगा तो देखें ये भी बॉटम में आ गया, लेकिन मैं ऐसा नहीं करना चाह रहा। मैं चाह रहा हूँ कि ये बॉक्स रेड के बीच में ही रहे, तो दोनों को सेलेक्ट करके मैं कंट्रोल जी से ग्रुप कर देता हूँ। ठीक है, ऑब्जेक्ट में जाके यहाँ से मैं इसको ग्रुप कर देता हूँ, तो ये ग्रुप में आ गया। अब क्या करता हूँ, अब मैं अगर टॉप में करूँगा तो ये बॉक्स ब्लैक वाला ये यहीं रहेगा, ये टॉप पे नहीं जाएगा, बल्कि रेड वाला टॉप पे चला जाएगा, क्योंकि मैंने ग्रुप कर दिया है इसको। ये देखें, ठीक है, ये बॉटम में आ गया, ये टॉप पे चला गया। अब मैं इस कॉर्नर में करना चाह रहा हूँ, तो मुझे बॉटम और लेफ़्ट करना होगा, तो मैं बॉटम कर लेता हूँ और लेफ़्ट कर लेता हूँ, इस तरह से। अब मुझे इस कॉर्नर में फिक्स करना है, तो मुझे टॉप करना है और मुझे राइट करना है। ठीक है, तो मैं राइट कर लेता हूँ पहले, इसके बाद मैं टॉप कर लेता हूँ इसको। देखें लाइन कहाँ पर है ये आपने देखना है, ये टॉप पे चला गया। अब मैं इसको सेंटर में करना चाह रहा हूँ, तो मुझे सेकंड ऑप्शन और सेकंड लास्ट ये वाला, तो ये सेंटर में आ गया। तो ये आर्ट बोर्ड के दरमियान अगर आपने अलाइन करना हो तो फिर आपने आर्ट बोर्ड को सिलेक्ट करना है, और अगर आपने अलाइन करना है किसको, ऑब्जेक्ट से, ऑब्जेक्ट की अलाइनमेंट करनी है आपने, तो फिर आपने ये वाला ऑप्शन जो है अलाइन टू सिलेक्शन, ये आपने सेलेक्ट करना होगा। ठीक है, अब हम आ जाते हैं यहाँ पे। देखिए हमने सबको सेलेक्ट किया, सबको सेलेक्ट करने के बाद अब ये वाला ऑप्शन जो है, देखें यहाँ पर लिखा हुआ है वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूट टॉप। ठीक है, ये डिस्ट्रीब्यूट ऑब्जेक्ट्स हैं, ये वाला जो ऑप्शन है ये डिस्ट्रीब्यूट ऑब्जेक्ट्स कहलाता है। अच्छा, यहाँ पर देखिए आप वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूट टॉप लिखा हुआ है। ठीक है, अच्छा ये क्या चीज़ है, ये थोड़ी सी आपको समझनी पड़ेगी। हमने क्या किया, सब ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट कर लिया, ये जितने भी ऑब्जेक्ट हैं हमने सबको सेलेक्ट करके हमने यहाँ पर कर दिया इसको टॉप, वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूट टॉप, जैसे यहाँ पे भी लिखा हुआ है, तो हमने यहाँ पर इसको अप्लाई कर देते हैं ये। ठीक है, अच्छा अब आप इसमें हुआ क्या, आप परेशान हुए होंगे कि इसमें हुआ क्या, तो मैं आपको बताता हूँ। देखिए यहाँ पर हमने टॉप लिखा हुआ है। ठीक है, अच्छा इस ऑब्जेक्ट का टॉप क्या है, ये, इस ऑब्जेक्ट का टॉप क्या है, ये, इस ऑब्जेक्ट का टॉप क्या है, ये, और इस ऑब्जेक्ट का टॉप क्या है, ये। ठीक है, थोड़ा सा और जूम कर लेते हैं हम, तो देखें ये वाला टॉप और ये वाला टॉप, यहाँ पर हम एक बनाते हैं रेक्टेंगल। ये देखें हमने ये वाला टॉप और ये वाला टॉप, ये हमने एक रेक्टेंगल बना दिया इसका, और यहाँ से हम कलर भी इसका चेंज कर लेते हैं। देखें ये, तो ये वाला डिस्टेंस जो इसने इक्वल कर दिया, यानी कि इस ऑब्जेक्ट का टॉप और इस ऑब्जेक्ट का टॉप, ये देखें यहाँ से लेके यहाँ तक है। अब मैं आ जाता हूँ, देखें यहाँ पर ये वाला टॉप और ये वाला टॉप, देखें इसको हमने यहाँ रखा, देखें अब आपको समझ में आ गया होगा। ये वाला टॉप और ये वाला टॉप, देखें डिस्टेंस इक्वल है। इसी तरीके से ऊपर भी ये वाला टॉप और ये वाला टॉप, देखें तो ये डिस्टेंस हमारा
इक्वल है, देखें यहाँ से लेके यहाँ तक। तो ये काम किया है इसने वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूट टॉप। अब इसके बराबर में आ जाते हैं हम, यहाँ पर लिखा हुआ है वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूट सेंटर, ठीक है, वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूट सेंटर। कौन सा वाला ऑप्शन है? ये वाला वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूट सेंटर। हम क्या करते हैं, सबको सेलेक्ट कर लेते हैं इस तरह से। सबको सेलेक्ट करने के बाद हम ये वाला ऑप्शन पे क्लिक करते हैं, ये वाला ऑप्शन पे हमने क्लिक कर दिया। अब इसने क्या किया, देखें ये सेंटर, ये वाला सेंटर, ठीक है, और ये वाला सेंटर, ये वाला सेंटर, ये सारे इक्वल होंगे। देखें अब यहाँ पर हमने एक इस तरह से रेक्टेंगल बनाया, इसको हम कर लेते हैं ब्लैक। ये देखें, तो ये वाला सेंटर और ये वाला सेंटर देखें। अब आ जाते हैं हम यहाँ पर, देखें ऐसे तो आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, तो हम क्या करते हैं, इसको कंट्रोल वाई कर लेते हैं, ये कर लेते हैं। अब मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखें, ये देखें, ये सेंटर इक्वल है। अब देखें आप नीचे हम इसको लेके चलते हैं, ये वाला सेंटर और ये वाला सेंटर देखें इक्वल है, इसका डिस्टेंस। तो ये कहलाता है वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूट सेंटर। इसको हम दोबारा से कंट्रोल वाई कर लेते हैं इस तरह से। तो यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस, यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस, सब क्या हो जाता है, इक्वल हो जाता है इस तरह से, ठीक है। तो ये वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूट सेंटर है। अच्छा, अब आ जाते हैं हम यहाँ पे वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूट बॉटम, ठीक है, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है, और ये बॉटम में भी यहाँ पर लाइन दी हुई है। तो हमने क्या किया, सबको सेलेक्ट कर लिया और यहाँ पर क्लिक कर दिया थर्ड वाले ऑप्शन पे ये। तो अब बॉटम देखें, बॉटम देखें, ये वाला और ये वाला, देखिए ये एक नया ऑब्जेक्ट है, एक ये भी एक नया ऑब्जेक्ट है, ठीक है। यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस, ठीक, ये इसका बॉटम है, ठीक है। यहाँ से लेके बॉटम, यहाँ से लेके ये वाला बॉटम, ठीक। अब यहाँ से भी हम देख लेते हैं, देखें ये बॉटम है, इसका बॉटम यहाँ तक आ रहा है, तो हमने ये बनाया है। यहाँ पर हम इसको कर लेते हैं ब्लैक, ताकि ये आपके समझ में आ जाए। ये देखें, ये वाला बॉटम, ये वाला बॉटम। अब आ जाते हैं हम यहाँ पे, ये देखें ये वाला बॉटम, ये वाला बॉटम, ठीक। अब आ जाते हैं हम यहाँ पे, देखें ये वाला बॉटम और ये वाला बॉटम, डिस्टेंस सबका सेम है, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर आ जाते हैं हम डिस्ट्रीब्यूट ऑब्जेक्ट की तरफ, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर लिखा हुआ डिस्ट्रीब्यूट ऑब्जेक्ट। ये वाले तीन ऑप्शन तो हमने कर लिए। अब ये वाले ऑप्शन की तरफ आ जाते हैं। यहाँ पर है हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूट लेफ्ट, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूट लेफ्ट। तो हम इसको थोड़ा सा हम इसको आगे पीछे कर लेते हैं, इस तरह से करके इनको भी हम चेंज कर लेते हैं, इस तरह से आगे पीछे कर लेते हैं, और इसको भी हम कर लेते हैं थोड़ा सा, ठीक है। अच्छा, अब हमने यहाँ पर सबको सेलेक्ट कर लिया। सबको सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर हमारे पास है हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूट लेफ्ट। तो हमने क्लिक किया, तो क्लिक करने के बाद यहाँ पर क्या हुआ, देखिए यहाँ पर लाइन है, कहाँ पर, लेफ़्ट की तरफ। तो यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस, ठीक है, देखिए ये इसका लेफ़्ट है और ये इसका लेफ़्ट है, ठीक है। ये इसका लेफ़्ट है और ये इसका लेफ़्ट है, ये इसका लेफ़्ट है और ये इसका लेफ़्ट है। तो ये जो डिस्टेंस है ये इक्वल हो गया है। कैसे, देखें आप यहाँ से लेके यहाँ तक का ये, अब मैं इसको कर देता हूँ ब्लैक ताकि आपके समझ में आ जाए, ठीक है। अब फिर ये वाला लेफ़्ट और ये वाला लेफ़्ट, ये देखें यहाँ से ये वाला लेफ़्ट और ये वाला लेफ़्ट, देखें डिस्टेंस इक्वल है। ये वाला लेफ़्ट और ये वाला लेफ़्ट, देखें यहाँ पर रख के देख लें इसको, देखें डिस्टेंस इक्वल है, ठीक। अब आ जाते हैं हम यहाँ पर, यहाँ पर लिखा हुआ है हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूट सेंटर, ठीक है, हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूट सेंटर। इसके बराबर वाला जो है ये हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूट सेंटर है। आपने क्या करना है, सबको सेलेक्ट कर लेना है। सबको सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आपने क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद देखें, अब ये वाला डिस्टेंस जो है, ये वाला, ये देखें ये इसका सेंटर है, ये इसका सेंटर है, ठीक है, ये इसका सेंटर है और ये इसका सेंटर है। तो ये इक्वल हो गया। कैसे, अब देखें हम यहाँ पर एक रेक्टेंगल बनाते हैं, यहाँ रख के, और ये वाला सेंटर, ठीक है, इसको हम कर लेते हैं ब्लैक, ठीक। इसको मैं थोड़ा सा यहाँ पर, ये देखें,
तो ये सेंटर आ गया, ये सेंटर आ गया। अब मैंने क्या किया, देखें इसके सेंटर में रख लेता हूँ इसको। देखें ये भी सेंटर में आ रहा है, देखें ये देखें ये इसका सेंटर आ गया। अगर मैं इसको बड़ा करता हूँ तो देखें आपके समझ में आ जाएगा, ये वाला सेंटर और ये वाला सेंटर। अब इसको मैं उठा के यहाँ रख लेता हूँ, ये देखें तो ये भी आपके समझ में आ गया। देखें ये वाला सेंटर और ये वाला सेंटर, अगर मैं कंट्रोल वाई करूँ तो आपके समझ में आ जाएगा। ये देखें, देखिए ये सेंटर में आ रहा है। तो ये स्पेस ये इक्वल इसने कर दिया है। कंट्रोल वाई से मैं दोबारा से आ जाता हूँ यहाँ पे। अच्छा अब नीचे आ जाते हैं, ठीक है। नीचे हम क्या करते हैं, इसको सबको हमने सेलेक्ट कर लिया। सेलेक्ट करने के बाद ये लिखा हुआ है हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूट राइट। अगर हम यहाँ पर क्लिक करेंगे तो ये राइट पे आ गया, ठीक है। अब आप देखें इसका हम थोड़ा सा और यूँ कर लेते हैं। अब हम इसको थोड़ा सा यूँ करके, थोड़ा यूँ करके, थोड़ा सा आगे पीछे करके इसको हम दोबारा से करके इसको राइट कर लेते हैं, ये ठीक है। अच्छा यहाँ पर क्या है, हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूट राइट। अब देखें आप, ये इस ऑब्जेक्ट का राइट ये है, इस ऑब्जेक्ट का राइट ये है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस, ये देखें यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस, इसको हम कर लेते हैं ब्लैक। तो ये क्या हो गया, यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस। अब इसका क्या है, राइट है। अच्छा इसका राइट ये रहा और इसका राइट ये रहा। तो अब इसको हम यहाँ लेकर आ जाते हैं, ये देखें तो देखें ये वाला राइट और ये वाला राइट, स्पेस देखें सबका इक्वल है। इसका राइट और इसका राइट, यहाँ से लेके यहाँ तक का देखें स्पेस जो है वो इक्वल है। तो ये है कौन सा, हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूट राइट। तो ये थोड़ा सा ऑप्शन थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो आपकी ये भी समझ में आ जाएगा। तो उम्मीद है कि आज का लेक्चर आपको पसंद आया होगा और इसकी प्रैक्टिस करना मत भूलिएगा। तो इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट क्लास में हम किसी और टॉपिक के साथ मिलते हैं। जब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।